हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने एकदम अपडेटेड सिलेबस ऑफ कॉग्निजेंट करके एक बनाया था और वहाँ पे और बाकी बहुत सारे और वीडियोस पे लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं और वो कमेंट ये कर रहे हैं कि CIS पे वीडियो बनाने के लिए। पता है नया टॉपिक है, लोगों को पता नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं। तो ठीक है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया और सबके बेसिस पे मैंने एक छोटा सा पार्ट कुछ करके ऐसा पॉइंट करके लिख के रखा है और वो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सके डिस्कस करने का डिटेल में, जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टिल अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आकर के तुम मेरे से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CIS होता क्या है। उसका फुल फॉर्म इज़ कॉग्निजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ओके, तो कॉग्निजेंट नाम हो गया, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मेन पार्ट यही है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये जो भी रोल होने वाला है ये मोस्टली तुम्हारा जो होगा वो इंफ्रा रिलेटेड होगा। इंफ्रा बोले तो सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट होगा डेफिनेटली, राइट। तो इसमें बहुत सारी जो इसका मेन फोकस होगा वो तुम्हारा IT सपोर्ट की तरफ चला जाएगा। IT सपोर्ट बोले तो इंस्टॉलेशन हो गया, तुम्हारा सिक्योरिटी वगैरह का केयर करना जो होता है वो, नेटवर्क रिलेटेड थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों का इसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो तुम समझ गए होगे कि बेसिकली तुम्हारे CIS रोल में क्या क्या हो रहा है, राइट। अभी एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जो 2021 में जिनका मतलब रिक्रूटमेंट हुआ है उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने जब टेस्ट दिया हुआ था, मतलब प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह जो जब उन्होंने दिया हुआ था, तो उस वक्त उनके पास जो मेल आता है सिलेक्शन वाला या जो भी, तो उस वक्त उन्हें आया था कि आप जेंसी के लिए रिक्रूट हुए हो फॉर PAT, दैट इज़ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, राइट। तो आप इस पोस्ट के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए आपको रिक्रूट किया गया है। बट द प्रॉब्लम इज़ अभी उन लोगों के पास, किसी के पास सर्वे लिंक, किसी के पास कुछ करके ऐसे आ रहा है कि अब आपको मतलब पूछा जा रहा है कि आप CIS रोल की तरफ जाना चाहोगे या नहीं। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है, राइट। अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरे लोग जो अपना होप लूज़ कर रहे हैं ना कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें पता चले कि वो अकेले नहीं है, मतलब बहुतों के साथ हो रहा है, राइट। तो आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले कि इस तरीके का मेल क्यों आ रहा है, तो देखो, अगर सच्ची बताऊँ तो देखो, कॉग्निजेंट जो है वो तुम्हें भी पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में है, राइट। लेकिन CIS रोल जो अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ स्पेशली फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए है। अभी बोलोगे फाइन, तो इसमें क्या होता है ये मैंने बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन इज़ कि जब मैं पैट के लिए, दैट इज़ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी के लिए मेरे को लिया गया था, तो अभी मेरे को CIS के लिए बोल क्यों रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने किसी और के लिए लिया और मुझे बोल रहे हैं कुछ और काम करने के लिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो द थिंग इज़, इन्होंने इतना ज़्यादा रिक्रूट कर लिया है कि अभी PAT के लिए कोई काम बचा नहीं है। ठीक है, PAT का मोस्टली जो आपका काम होता है वो क्या होता है, आपका डेवलपमेंट में हो जाता है और टेस्टिंग में हो जाता है मोस्टली। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है ना कि इधर उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह बचे हुए नहीं हैं और खाली नहीं है सीट। सिंपल सी बात, अगर समझे आसान शब्दों में, तो सीट खाली नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो आपको ऑफ़र दे चुके हैं, राइट। आपने उनका टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, सब क्लियर किया है और वो आपको ऑफ़र दे चुके हैं। तो अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि सीट खाली नहीं है, बाय बाय, चले जाओ घर वापस या कहीं और चले जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो वो आपको एडजस्ट करने की कोशिश करे कहीं और। तो इसके लिए ही इन्होंने ये CIS जो है वो लॉन्च किया है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट यू कैन। तो इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अगर चाहो तो आप पैट रोल छोड़ करके CIS रोल के लिए आप जा सकते हो। तो अगर मैं बोलूँगी कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कोडिंग बहुत अच्छा नहीं लगता है, जो एन्जॉय नहीं करता है कोडिंग, और जिसे लगता है कि वो लाइक कोडिंग के लिए नहीं है या कोडिंग उसके लिए नहीं है, जो भी, तो अगर ऐसे केस में हो तो तुम आराम से CIS के लिए जा सकते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, तब भी तुम्हारा मन करे तो जाओ, मैं रोक नहीं रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे को CIS में नहीं जाना है, इंफ्रा में मेरे को घुसना ही नहीं है, मैं IT सपोर्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे इधर टेस्टिंग और डेवलपमेंट में जाना है, मुझे सपोर्ट में जाना ही नहीं है, अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम क्या करोगे। जो तुम्हारे पास लिंक आ रहा है उसमें पूछा जा रहा है ना तुमसे कि तुम CIS में कन्वर्ट होना चाहते हो या नहीं, तो सिंपली से नो। ओके, तुम आराम से नो बोल सकते हो। इफ़ यू आर रेडी से येस एंड जॉइन। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो से नो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारी तरफ से मे भी आ सकता है कि नो का मतलब क्या, मेरा ऑफ़र रिवोक हो जाएगा, तो नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। उन्होंने आपको ये बोला है सिंपल कि आप एज CIS ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। तो आपने CIS को मना किया है, आपने कॉग्निजेंट को मना नहीं किया है।
तो अभी क्या है ना कि ठीक है, आपने एकदम से डिसाइड कर लिया कि मेरे को इधर नहीं जाना है, मेरे को जाना है तो पैट में ही जाना है, ठीक है, जो नॉर्मल वाला है आपको उधर ही जाना है। तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है आपको, वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो CIS का ऑप्शन ही इसीलिए लाए हैं क्योंकि पैट के लिए जगह नहीं है, ठीक है, या फिर पैट के लिए काम नहीं है, तो बिठा के तो आपको सैलरी बांटने के लिए वो ले नहीं जाएंगे, है ना, बिजनेस है यार उनका, तो वैसा वो करेंगे नहीं। तो इस चक्कर में आपको नुकसान क्या हो सकता है? तो आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए, जो फुल टाइम वाली ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अगले 2 महीने में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाए एज PAT, क्योंकि आपने CIS के लिए मना कर दिया, तो आपके लिए अब CIS ऑप्शन नहीं है। बाकी CIS के लिए मैं और कुछ डिस्कस करने वाली, वीडियो मत छोड़ना। ओके, तो आपके लिए अभी CIS जो है वो ऑप्शन नहीं बचा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने CIS को मना कर दिया। तो अब आप बोल दे हो कि मेरे को पैट ही चाहिए, ठीक है, मेरे को कुछ और एडजस्टमेंट मेरे को नहीं करना। आपने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं कि मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया और मेरे को बोल रहे तुम सेक्रेटारिएट में जाके जॉब करो, नहीं, मैं बैंकिंग का दिया तो मेरे को बैंकिंग का ही करना है। तो अगर तुम ऐसे मिजाज के हो, तुमने मना कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें वो ले ज़रूर जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऑफ़र रिवोक होगा या कुछ भी, वो नहीं होता है, ठीक है, तो ले ज़रूर जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है अगले 2 महीने में तुम्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिले, अगले 6 महीने में डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिले, या मे बी अगले साल मिले, यू नेवर नो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला है कि उनके पास PAT के लिए काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने CIS स्टार्ट किया है। मेन रीज़न उनका यही है, ठीक है, CIS स्टार्ट करने का मेन रीज़न इस कि PAT के लिए काम नहीं है, तो वो तुम्हें ज्वाइनिंग तब देंगे जब उनके पास PAT के लिए काम आएगा, तो यू हैव टू वेट। अब इस पीरियड में तुम चाहो तो दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो, उधर हो जाए तो तुम चले जाओ, तुम चाहो तो इस पीरियड में तुम किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, योर विश। इस पीरियड में तुम जो चाहे कर सकते हो, या फिर तुम खुद को टेक्निकली साउंड कर सकते हो, कुछ और जगह इन्वेस्ट अपना टाइम वगैरह करके कुछ और सीख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये कहानी उनके लिए जिन्होंने CIS को एकदम से मना कर दिया। अभी आ जा रहे हैं कि जिन्होंने CIS को हाँ बोला है, क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, मैं बताती हूँ। इवन इफ़ आपको इंफ्रा में नहीं जाना है तब भी आप बेवकूफ़ नहीं हो। आपने हाँ बोला, ठीक है, आपको ले लिए, तुरंत आपको ज्वाइनिंग मिल गई, मतलब जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिल गई एज़ कम्पेयर टू PAT वाले। तो आपको ज्वाइनिंग अभी मिल चुकी है, अभी आप ज्वाइन कर लिए, आपकी सैलरी आ रही है, फ़ाइन, आप वहाँ पे अपना काम कर रहे हो, जो भी आपको काम मिल रहा है। 4 से 6 महीने, आई थिंक 6 मंथ्स है, ठीक है। सो 6 मंथ्स के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड दैट इज़ नाउ यू विल बी एलिजिबल फॉर जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो, ठीक है। तो आपको भी पता है जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो दोनों की सैलरीज काफ़ी अच्छा, राइट, तो वो तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी तुम्हारे पास क्या होगा, एक चॉइस आ गया कि तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये एलिजिबिलिटी आपकी तभी होगी जब आप कम से कम 6 मंथ्स एज CIS कंप्लीट कर लोगे। आफ्टर 6 मंथ यू कैन अप्लाई। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा या कुछ, नो, यू कैन अप्लाई, लेकिन उसके बाद क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो इंटरनल कुछ असेसमेंट्स वगैरह होंगे, तो अलॉन्ग विद योर जॉब, जो जॉब आप लाइक 6 मंथ CIS वाला कर रहे होगे वो करो, अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ असेसमेंट्स होंगे वो आपको क्लियर करने होंगे, एंड कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे, डोंट वरी, टोटली फ्री, कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे फ्री वाले, वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपने अपने असेसमेंट्स ठीक से कर लिए, अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कर लिए हैं, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, अप्लाई, ओके, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा, एंड इफ़ यू परफॉर्म वेल देन आपको जेंसी नेक्स्ट या जेंसी प्रो जो भी होगा, मतलब कोई एक भी हो सकता है कि किसी एक में भी करने के लिए बोले, या हो सकता है आपको बोले आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपने जिसमें भी अप्लाई किया होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है इन दैट इंटरव्यू, आप तभी अप्लाई करोगे ऑब्वियसली जब आपने असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कर लिया है। तो उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है इन इंटरव्यू, तो तब आपको अपग्रेड किया जाएगा इन जेंसी नेक्स्ट। तो यहाँ से आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि आप थोड़ी कम सैलरी पे किए हो ज्वाइन, और आफ्टर 6 मंथ आपकी सैलरी अराउंड कितना 1.5 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है, और मे बी 2 टाइम्स बढ़ जाए, जो भी, तो आपको ये वाला फ़ायदा वहाँ पे जा कर के मिल रहा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सबके लिए नहीं होगा। वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छे से किया है, जिन्होंने अब लाइक 6 मंथ CIS की तरह अच्छे से काम किया है, मतलब, और जिन्होंने अपने असेसमेंट्स क्लियर किए हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट किए हैं, और तब भी आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद मेन थिंग इज़ इंटरव्यू।
तो जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा वो जाएगा। बाकी लोग आप CIS की तरह ही काम करोगे, मतलब आप तब इंफ्रा में थे, इंफ्रा में रह जाओगे और इधर ही आप अपना ग्रो करो, आपका मन कर रहा है आप स्विच करो, जो करना है करो, वो वाली चीज़ हो गई। तो शायद तुम समझ गए होगे कि CIS आया क्यों, CIS का मेन काम क्या है, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड। तो ऐसा नहीं है कि CIS जो है वो बकवास है, नहीं। अगर तुम क्रैक करके इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके वापस से जा सकते हो, तब तुम जेंसी नेक्स्ट चले जाओगे, तो वो पैट वाले से ऊपर तुम हो सकते हो, है ना, तुरंत में 6 मंथ्स के बाद। लेकिन अगर नहीं, तो ऊपर नीचे की बात नहीं है कि CIS ऊपर नहीं है या छोटा है या गंदा पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, काम अलग है ना। तो तुम उस काम में खुश हो तो तुम कर सकते हो, तो इस पे डिपेंड करता है। अब बाकी तुम देख लो कि तुम्हें CIS ज्वाइन करना है, नहीं करना है, तुमने यस करना है, नो करना है, जो करना है। तुम अगर चाहो, तुम्हारा मन करे तो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मन करे, वीडियो पसंद आया तो शेयर करो जितना ज़्यादा हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, नए हो तो, पुराने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ, दूसरे डिवाइसेस से करवाओ, जो करने करो यार। तो और भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसके लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कमेंट सेक्शन है, तुम वहाँ करो, मैं अगले दिन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।